ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इतने लंबे डीएनए को हम कैसे क्या कहते हैं अपनी कोशिका के अंदर केंद्रक में व्यवस्थित करके रखते हैं। आशा करते हैं वो वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर एक बार भी नहीं समझ में आएगा तो ये सब टॉपिक मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और क्या कहते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। अब हमने क्या किया, डीएनए को अच्छे से लपेट के रख लिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई डीएनए लंबा था, बहुत लंबा था, उसको हमने अच्छे से लपेट के रख लिया। अब हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब निकल रहे हैं एक ऐसी खोज के लिए, जैसे राम जी निकले थे सीता के लिए, वैसे वैज्ञानिकों के बीच होड़ लग गई कि हमें अब खोज करना है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, या कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। इस बात पे अब हम डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं आप सब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मेरे चैनल इमोशन वालों को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब इस बात पे डिस्कस होने लगा कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको क्यों आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। अभी तक तो हम सिर्फ जीन को लेकर चल रहे थे, जीन फिर आई डीएनए की संरचना। अब हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन है आनुवंशिक पदार्थ, क्या है उसकी प्रकृति, उसका स्टेटस क्या है। जैसे हर व्यक्ति का स्टेटस होता है समाज में, अपने देश में, वैसे ही डीएनए का भी अलग स्टेटस है। तो डीएनए भी सोचा भाई इतनी जल्दी मैं तुम्हें समझ में आने वाला हूँ नहीं, खोजो तो देखते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ के बारे में जो सबसे पहले खोजने निकले उनका नाम है भाई साहब फ्रेडरिक मिसर। कौन निकले? फ्रेडरिक मिसर। उन्होंने भी नहीं बता पाए कि वो डीएनए ही है। उन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले वैज्ञानिक कौन थे जो आनुवंशिक पदार्थ की खोज में निकले। यानी जब कोई सफलता प्राप्त करने के लिए निकलता है तो वो सोचता है कि मैं पहले सफल हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर उसके हौसलों में दम है, उसके मतलब क्या कहते हैं वो सच्ची लगन से मेहनत कर रहा है तो वो सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिसर। कौन है? फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने क्या बताया कि एक कोशिका लिए यूकैरियोटिक और उसके केंद्रक में एक पदार्थ मिला। इन्हें क्या मिला? पदार्थ मिला। और उस पदार्थ की प्रकृति कैसी थी? अम्लीय थी। कैसी थी? अम्लीय थी। अब फ्रेडरिक मिसर साहब ने उसको क्या कर दिया, ये क्या है? एसिड है। और ये कहाँ मिला है? तो न्यूक्लियस में मिला है। कहाँ मिला है? न्यूक्लियस में मिला है। तो इसको कह दिए न्यूक्लियन अम्ल। क्या कह दिए? न्यूक्लियन। अब बात तो समझ में आ गई। चलो ठीक है, शुरुआत तो कर दी है इन्होंने। क्या कर दिए? अब हम बात करते हैं ग्रिफिथ मिसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था, और उस प्रयोग के द्वारा मतलब क्या बताने की कोशिश की थी। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ग्रिफिथ ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था रूपांतरण का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। क्या नाम था उनके सिद्धांत का? ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। और अगर आपसे कोई पूछे कि आनुवंशिक पदार्थ के बारे में सबसे पहली खोज किसने की, तो सबसे पहले नाम आएगा फ्रेडरिक मिसर। उसके बाद मतलब सिद्धांतों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा किसने प्रतिपादित किया आनुवंशिकी का पदार्थ पता लगाने के लिए, तो वो कौन थे? ग्रिफिथ मिसर। अब आइए हम समझते हैं ग्रिफिथ मिसर ने क्या क्या लिया था, कैसे एक्सपेरिमेंट अपना किया था और उसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया, जिससे मतलब अभी आप ये थ्योरी देख रहे हो, इससे भी मतलब आनुवंशिक पदार्थ का पता नहीं लगने वाला है। आप सोचो कि दो वैज्ञानिक मिलकर आनुवंशिक पदार्थ का पता लगा दें, तो ऐसा हेलो गाइस, गुड। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ग्रिफिथ के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ग्रिफिथ कौन सा सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत में क्या क्या बात कही गई थी। तो देखिए, ग्रिफिथ ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? रूपांतरण का सिद्धांत, बदलाव का सिद्धांत, यानी जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी।
किसने दिया था? ग्रिफिथ मिशर ने। ग्रिफिथ मिशर ने क्या किया, दो अपना क्या कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर किया? तो ध्यान दीजिए, बायोलॉजी में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको किस जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका पता होना चाहिए, और क्यों हो रहा है उसका पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन्होंने एक न्यूमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया। कौन सा? निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया। वो क्या था? जीवाणु भोजी था। क्या था? जीवाणु भोजी। अब हम ध्यान दीजिए, दूसरा उन्होंने क्या लिया? दूसरा लिया उन्होंने चूहा। अपनी थ्योरी में एक लिया न्यूमोनिकोकस, जिसको कहते हैं ये निमोनिया का वाहक है या निमोनिया इसके द्वारा फैलता है। अब ध्यान दीजिए, इसके भी दो वेरिएंट लिए। कौन से? दो वेरिएंट। एक में क्या था? एक यस वेरिएंट था, एक आर वेरिएंट था। यस वेरिएंट में क्या था? पॉलीसैकेराइड की एक परत थी, लेयर थी। यानी इसको हम ये कह सकते थे कि ये जो वेरिएंट था ये निमोनिया के रोग को फैलाता था, यानी उसका वाहक था। लेकिन जो आर वेरिएंट था ये निमोनिया का वाहक नहीं था, यानी इसमें पॉलीसैकेराइड की कोई श्रृंखला नहीं पाई जाती या लेयर नहीं पाई जाती थी। अब ध्यान दीजिए, तो हम तो समझ गए कि कौन से जीवाणु का उपयोग किए? न्यूमोनिकोकस। कौन सा था? जीवाणु भोजी था। उसके दो वेरिएंट लिए, एक यस वेरिएंट, एक आर वेरिएंट। यस वेरिएंट क्या था? निमोनिया का वाहक था। निमोनिया का क्या था? वाहक था, यानी निमोनिया रोग उसके द्वारा फैलते थे। क्यों फैलते थे? क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड थी। क्या थी? पॉलीसैकेराइड की एक श्रृंखला थी, एक परत थी जो निमोनिया के लक्षण को ले जाती थी दूसरे जीव में। और आर के पास कोई ऐसे पॉलीसैकेराइड की श्रृंखला नहीं थी, इसलिए ये निमोनिया का वाहक नहीं था। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ये अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब इतना एक्साइटमेंट हुए कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार इन्होंने क्या किया, यस यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बार इन्होंने आर वेरिएंट वाले को चूहे के अंदर प्रवेश कराया। क्या कराया? चूहे के अंदर प्रवेश कराया। अब चूहे के अंदर ये जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई पॉलीसैकेराइड की श्रृंखला तो है नहीं, लेयर तो है नहीं, तो चूहा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। चूहा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि ये न्यूमोनिया का वाहक नहीं है। क्यों नहीं है न्यूमोनिया का वाहक? तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की कोई श्रृंखला या कोई लेयर नहीं है। इसकी वजह से आर हमारा क्या है? इन्फेक्टेड नहीं है, यानी वो आगे किसी को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। दूसरा कंडीशन क्या था? जब दूसरी बार उन्होंने यस के साथ कराया। किसके साथ? एस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यस नाम वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये जब यस के साथ कराया गया तो ध्यान से समझिएगा, यस के पास क्या था? जहर था। क्या था? जहर था। वो जहर का नाम था पॉलीसैकेराइड। ध्यान दीजिएगा, यस के पास क्या था? जहर था। वो उस जहर का नाम पॉलीसैकेराइड था। और जिससे ध्यान दीजिए, इसमें जब उसके अंदर चूहे के अंदर एंटर कराया गया, जब चूहे के अंदर एस को एंटर कराया गया तो उसके पास क्या था? पॉलीसैकेराइड की एक श्रृंखला थी। पॉलीसैकेराइड की क्या थी? एक श्रृंखला थी। और चूहा में जैसे ही वो श्रृंखला बनी, चूहा धीरे धीरे मरने लगा, यानी उसको निमोनिया हो गया और आगे चल के चूहा मर गया। तो दो कंडीशन हो गए। क्या कंडीशन हो गए? दो कंडीशन। अब ग्रिफिथ ने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारा यस वेरिएंट है इसको हम थोड़ा सा ताप दे के गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म कर दें, यानी इसको मार दें। यानी क्या कर दें? इस जीवाणुओं को हम मार दें, फिर इसके अंदर हम प्रवेश कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरी कंडीशन हमारा ये बना कि यस वेरिएंट वाले को हमने क्या किया? थोड़ा सा ताप देकर उसको गर्म किया और उसके जीवाणुओं को हम मार दिए। अब मारने के बाद उसको चूहे में प्रवेश कराया। चूहा क्या रहा? जीवित रहा। यहाँ तक तो कंडीशन सभी सेटिस्फाइड थी, यानी सब संतोषजनक था। वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है। लेकिन अचानक एक मोड़ आ गया। वो मोड़ क्या है? तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग भी मतलब उलझ जाएंगे। तो देखिए, अब जो चौथा है कंडीशन, उसमें छिपा है जादू। और जादू कौन सा छिपा है? तब जाके 3 और वैज्ञानिक मिलेंगे। 3 और वैज्ञानिक मिलेंगे, उसको और आगे लंबी श्रृंखला मिलेंगे, तब जाके उसको क्या कहते हैं? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ घोषित करेंगे। अभी तक डीएनए का नामो निशान नहीं है कि कहाँ पे डीएनए है, क्योंकि हम खोज किसको रहे हैं? डीएनए को खोज रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन में ग्रिफिथ ने क्या किया? एक एस वेरिएंट को लिया,
अब यस वेरिएंट के कौन से वेरिएंट को लिया, तो जो मर गया था, जो ताप पाकर क्या कर हो गया था, मर गया था, एक उसको लिए और एक आर के साथ। अब आप सोचोगे कि चूहा तो ज़िंदा होना चाहिए, चूहा क्या होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये तीसरी कंडीशन क्या हो रही थी, हमारी फॉलो हो रही थी। यदि इसको हम गर्म कर दिए तो ये मृत हो गया। अब मृत को हम दोबारा चूहे के अंदर एंटर कराएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी पॉलीसैकेराइड श्रृंखला मर चुकी है, ये चूहा को कोई इन्फेक्टेड नहीं पहुंचा सकता और चूहा हमारा ज़िंदा रहेगा। चूहा हमारा क्या रहेगा, ज़िंदा रहेगा। लेकिन ये बात गलत साबित हुई और ये बात गलत साबित हुई तो अपने साथ साथ इतने सवाल छोड़ गई, इतने सवाल छोड़ गई कि वैज्ञानिक भी उसको मतलब पता लगाने के लिए कई साल तक मेहनत करते रहे। तो ध्यान दीजिएगा, चौथी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, एस वेरिएंट को लिया और आर वेरिएंट को लिया। यस के कौन से वेरिएंट को लिया, तो यस के क्या कहते हैं, जो गर्म से ये जीवाणु मर गया था उस वेरिएंट को लिया, यानी जिसमें पॉलीसैकेराइड की श्रृंखला मर चुकी थी। और दोनों को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों को एक साथ एंटर कराया गया, दोनों को एक साथ एंटर कराया गया। एंटर कराने के बाद जो नतीजा आया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों को जब एंटर कराया गया तो चूहा क्या था, मर गया। अब सोचने वाली बात, ग्रिफिथ ने सर पकड़ लिया, भाई साहब ये क्या हो रहा है, अभी तो यहाँ पे चूहा जीवित था, आर के साथ जीवित था, जो यस को हमने गर्म किया था वो भी जीवित था, लेकिन यहाँ पे चूहा मरा तो मरा कैसे, क्योंकि आर के पास कोई पॉलीसैकेराइड की श्रृंखला नहीं है, यस के पास थी, उसको हमने मार दिया, उसको गर्म करके हमने क्या किया, मार दिया। तो सोचने वाली बात ये रहे गुरु कि यहाँ पे चूहा मरा कैसे, चूहा मरा कैसे। अब आगे चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ग्रिफिथ ने क्या बताने की कोशिश की थी। ग्रिफिथ ने यही बताने की कोशिश की थी कि एक पदार्थ है जिसका रूपांतरण होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जीव से दूसरे जीव में, क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में। अब इन्हीं के थ्योरी को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे हम लोग रूपांतरण का क्या कहते हैं, रासायनिक लक्षण। आगे इनके थ्योरी को जो और प्रतिपादित करेंगी वो उनको हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, रूपांतरित का रासायनिक लक्षण। तब हमें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगेगा कि हाँ हम अपनी खोज यानी अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे लास्ट में किसका सिद्धांत आएगा, तो हर्षे का आएगा, चेस का आएगा, उसके